सुनो, मैंने वो कहानी इसलिए चुरा कर लिखी थी क्योंकि मुझे लगा तुम अपने से छोटे ओहदे वाले के साथ कभी बाहर नहीं जाओगी। मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गुलिवर होता है। गुलिवर हमेशा मस्त एकदम मौज में रहा करता था और वह कंपनी में काम भी करता था। एक दिन गुलिवर अपनी ऑफिस में किसी लड़के का झूठा सा इंटरव्यू ले रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान गुलिवर उस लड़के से अजीबोगरीब सवाल पूछता है, लेकिन जब वो वहाँ के पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। अब गुलिवर उस लड़के को पूरी ऑफिस घुमाता है। वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है। तब गुलिवर डार्सी से उस लड़के को मिलवाता है। वो लड़का उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर मन ही मन डार्सी को लाइक करता है, लेकिन गुलिवर की हिम्मत नहीं होती कि वह डार्सी को प्रपोज कर दे। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में नीचे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तब वो लड़का उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि उन दोनों का काम बन जाए, यानी कि वो दोनों अकेले में बात कर सके। अगले दिन हम गुलिवर को ऑफिस में ही मस्ती करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। वो गुलिवर से बताता है, तुम्हें पता है मेरी तो प्रमोशन हो गई और अब मैं तुम्हारा बॉस बन गया हूँ। तुम्हारी तो नेचर ही ऐसी है, इसी वजह से न तो तुम्हें प्रमोशन मिल रही है और न ही डार्सी। ये सब सुनकर गुलिवर काफी उदास हो जाता है। फिर वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहाँ आकर वो मेज पर रखा हुआ एक ट्रैवलिंग का फॉर्म उठाता है। डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है? तब गुलिवर कहता है, हाँ बहुत ज्यादा। मैं कई देशों में, इंग्लैंड, यहाँ तक कि मैं इंडिया में भी घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है। वो गुलिवर से कहती है, तब तो तुम्हें इन जगहों के बारे में लिखना चाहिए जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। अब तो गुलिवर बेचारा फंस चुका था, क्योंकि जब वो लिखने बैठता है तब उसे कुछ याद नहीं आता कि वह किसके बारे में लिखे, क्योंकि उसने डार्सी से झूठ बोला था कि वह काफी जगहों पर घूम चुका है। लेकिन फिर भी वो अपने खुफिया दिमाग का इस्तेमाल करके काफी वेबसाइटों से कॉपी पेस्ट करके अपना एक आर्टिकल तैयार कर लेता है। जब उस आर्टिकल को डार्सी देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो गुलिवर से इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर डार्सी कहती है, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, मेरी बात मानो तो तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल जाकर उसके बारे में भी कुछ लिखना चाहिए। अगले दिन गुलिवर बेचारा डार्सी को पटाने के चक्कर में चल देता है बरमूडा ट्रायंगल की ओर। फिर उस बोट का कैप्टन खुद नहीं जाता क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है और वो गुलिवर से बोट को चलाने के बारे में बताता है। आपको सिर्फ ये रेड वाला मार्क फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है और तुम मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और तुम आसानी से वहाँ तक पहुँच जाओगे। तब गुलिवर कहता है, अरे बोट चलाना तो मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, देखना तुम, मैं ये सब कितनी आसानी से कर दूंगा। अब गुलिवर वहाँ से बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ही वो सो जाता है। तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान की चपेट में आ जाती है और उसकी बोट सहित वो कहीं समुद्र में गायब हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि काफी सारे लोग उसके सीने पर खड़े हुए थे और उन सब ने गुलिवर को रस्सियों से बांध दिया होता है। उस पर चढ़े लोग काफी छोटे, यहाँ तक कि बौने से भी काफी छोटे होते हैं। वो छोटे लोग गुलिवर को राक्षस समझ रहे थे। उन्हें लगता था कि गुलिवर उन सबको मारकर खा जाएगा, इसीलिए उन सब ने उनको बांध दिया था। वहाँ उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। अब गुलिवर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो छोटे लोग उसके पैंट में रस्सी फंसाकर फिर से उसे खींचने लगते हैं और गुलिवर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को बांध देते हैं और खींचकर उसे राजा के पास ले आते हैं। गुलिवर उनके राजा से कहता है, राजा साहब मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ, बस मेरी साइज थोड़ी बड़ी है। वैसे ये जगह कौन सी है सर? फिर राजा के आदेश पर गुलिवर को एक जगह कैद कर दिया जाता है। तब वहीं गुलिवर एक आदमी को देखता है जो एक जेल में बंद था, जिसका नाम होरेशियो था, लेकिन होरेशियो उन लोगों के साथ ही रहता था। तब गुलिवर होरेशियो से पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो उन्हीं लोगों में से एक हो। तब होरेशियो कहता है, मैं वहाँ की राजकुमारी से प्यार करता हूँ, इसीलिए राजकुमारी के मंगेतर उस जनरल ने मुझे जेल में बंद करवा दिया। तभी वहाँ पर वो जनरल आ जाता है। गुलिवर उस जनरल से कहता है, तुम बहुत लुल्ले और बेवकूफ इंसान हो, बेवकूफ कहीं का। तब वो जनरल पूछता है, बेवकूफ का मतलब क्या है तुम्हारा? तब गुलिवर कहता है, लुल्ले और बेवकूफ का मतलब सबसे साहसी और बहादुर इंसान। इसके बाद वो जनरल खुद को लुल्ले और बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। एक दिन उन छोटे लोगों के आइलैंड पर दुश्मन लोग अटैक कर देते हैं और फिर दुश्मन सिपाही उस महल में आग लगा देते हैं और कुछ दुश्मन सैनिक वहाँ की राजकुमारी को पकड़कर ले जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गुलिवर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। इधर उस महल में आग लग चुकी थी। वहाँ के सभी लोगों में हड़बड़ी मच जाती है और राजा और कुछ लोग एक महल में फंसे हुए होते हैं। तब गुलिवर कहता है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आग बुझा दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राजकुमारी जी आप जरा दूसरी ओर घूम जाइए। इसके
बाद गुलिवर अपनी पैंट उतारकर महल पर मूत्र विसर्जन करना चालू कर देता है। उसके मूत्र विसर्जन के बहाव में जनरल भी भीग जाता है। अब जनरल गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है। उसकी कामयाबी देखकर वहाँ का राजा गुलिवर से काफी खुश होता है, इसीलिए वह गुलिवर को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तब गुलिवर कहता है, मैं डिनर पर तो आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप होरेशियो को जेल से आजाद कर दो। अब गुलिवर की बात मानकर होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। अब रात्रि के समय गुलिवर वहाँ के राजा और कई सारे लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। तब राजा गुलिवर से पूछते हैं, तुम आखिर आए कहाँ से हो और रहते कहाँ हो? तब गुलिवर कहता है, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ और न्यूयॉर्क के मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तब ये सब सुनकर वहाँ के लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर गुलिवर बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है और कहता है, एक आपदा में तो मैंने न्यूयॉर्क और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी बचाया था। अब तो मैं न्यूयॉर्क का एक इंटेलिजेंट और पावरफुल इंसान हूँ। अब वो राजा गुलिवर के लिए काफी बड़ा घर भी बनवाता है ताकि उसे रहने में कोई दिक्कत ना हो। अब गुलिवर और होरेशियो डिस्कस कर रहे होते हैं कि राजकुमारी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। फिर होरेशियो गुलिवर की बताई गई बेवकूफियत को फॉलो करता है और वो होरेशियो से बेवकूफियों भरी हरकत करवाता है। तब भी राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। एक रात जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लाता है, क्योंकि जनरल नहीं चाहता था कि गुलिवर उन सबके साथ में रहे। उस बोट में गुलिवर को अपना फोन मिल जाता है। जब वो फोन देखता है तो उसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है। मैसेज में डार्सी ने कहा होता है कि वह भी उससे मिलने के लिए वहीं आ रही है। फिर एक दिन अचानक से दुश्मनों ने उस आइलैंड पर अटैक कर दिया होता है। तब होरेशियो आकर गुलिवर से बताता है, हमारे राजा ने आपको यहाँ का नया जनरल बना दिया है, अब तुम्हें ही हमारे राज्य को बचाना होगा। फिर गुलिवर दुश्मन से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, मैं तुम लोगों से बेकार में लड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो दुश्मन लोग गुलिवर की बात नहीं सुनते और अपने गोलों से उस पर अटैक करने लगते हैं। उससे तो गुलिवर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुस्से में आकर गुलिवर उन सब की बोट को खींचकर किनारे पर ले आता है। अब वो लोग जीत जाते हैं। अब वो जनरल गुलिवर की इस जीत से और भी ज्यादा जलन करने लगता है। अब गुलिवर को वहाँ का हीरो बना दिया जाता है और उसको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इधर वो राजकुमारी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के राजा से जाकर मिल जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोट से एक मैगजीन चुरा ली थी, जिसमें रोबोट बनाने का पूरा मेथड लिखा हुआ था। अब वो जनरल एक रोबोट बनाकर उसके अंदर बैठकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर उस रोबोट को देखकर डर जाता है। अब वो रोबोट गुलिवर को टांग लेता है। तब गुलिवर वहाँ सबसे कहता है, जो मैंने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी वो सब झूठी थी। अब वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांधकर समुद्र के रास्ते दूसरे आइलैंड पर भेज देता है। उस आइलैंड पर गुलिवर को लगता है कि अब तो वो अपने जैसे लोगों के बीच आ गया है, लेकिन इस बार तो उसका उल्टा हो गया। पहले उसे वहाँ छोटे लोग मिले थे और वहीं इस आइलैंड पर गुलिवर से भी कई गुना बड़े लोग होते हैं। यहाँ तो एक बच्ची गुलिवर को खेलने वाली गुड़िया बनाकर उससे खेलती रहती है। एक दिन अचानक गुलिवर से मिलने के लिए होरेशियो आता है। होरेशियो उससे बताता है, हमारे आइलैंड पर डार्सी आई थी और तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन जनरल ने डार्सी को और वहाँ के राजा को कैद में बंद करवा दिया है और अब तुम ही उन लोगों की सहायता कर सकते हो। रात में ही गुलिवर चुपके से डार्सी के पास आ जाता है। वहाँ पर राजा भी होते हैं। अगले दिन गुलिवर और उस जनरल के रोबोट के बीच फाइट होती है और वो रोबोट गुलिवर को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन होरेशियो चुपके से रोबोट के अंदर जाकर उसकी कुछ वायर्स को काट देता है। अब रोबोट कमजोर पड़ जाता है, जिससे गुलिवर को मौका मिल जाता है और गुलिवर उस रोबोट को तोड़ डालता है। इस तरह गुलिवर जीत जाता है। इसके बाद अब राजा होरेशियो और उस राजकुमारी की शादी के लिए भी मान जाते हैं। इधर डार्सी भी गुलिवर को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर वो जनरल आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी खुद को छुड़ाकर जनरल को एक घूंसा मारती है। वो लोग जनरल को पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं। इधर गुलिवर के पास डार्सी आ जाती है और वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और इसी मोड़ पर ये कहानी ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।